हेलो गाइस, मैं आप लोग मुझे जानते ही हैं। मैं कौशल द्विवेदी, आप लोग का फ्रेंड। और आज हम लोग फिर से चलते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ा वो सब तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 मेजर्स ऑफ कोरिलेशंस। ओके, ये चैप्टर मैम जो है क्लास में पढ़ा रही हैं, तो बहुत क्वेश्चन पूछ रही होंगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए उनके पढ़ाने में, इसलिए आप लोग को डबल की मैं जब देख रहा था बहुत लोग को प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक्स चैप्टर में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग मुझे ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे अपने 10 आईडी से, तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं और चैप्टर पढ़ाऊँगा। चलिए इस चैप्टर को आज पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले आता है मेजर, मतलब क्या होता है? नापना, नापना, मेजरमेंट, नापना। किसका? कोरिलेशन। अब कहते हैं कोरिलेशन क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल भाषा में। कोरिलेशन का ये मतलब होता है, सुनो तुम्ही से बात कर रहा हूँ। कोरिलेशन का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ के, कोई एक चीज़ है, एक वेरिएबल है, ये रहा दूसरा वेरिएबल, दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, जिस रिलेशन कारण ये इफ़ेक्ट करेगा इसको। जैसे अब आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों ही दूसरे से कोरिलेशन में है। कैसे? अगर वो आपकी कोई बात जानता है, छुपाने वाली बात, आप उसकी एक बात छुपाने वाली जानते हैं। अगर आप मुंह खोले तो वो फंस सकता है, वो मुंह खोले तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आप एक दूसरे के साथ बढ़िया से हैं, जिसे कहते हैं कोरिलेशन। जो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करते हैं, एक दूसरे में रिलेशन हो, जो एक के बदलने के कारण, एक के चेंज होने के कारण दूसरा भी बदले, दूसरा भी रिस्पॉन्स करे, उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन। एक बार मैं बुकिश लैंग्वेज में बोल देता हूँ। कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द सीरीज सो डैट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंजेस को आर एसोसिएटेड विद चेंज इन द। भाई इतने बड़े एसोसिएशन मत किया करिए, ऐसा सिंपल समझो कि अगर एक का चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज होगा। एग्जाम्पल मैं अपने दूंगा। जैसे हम लोगों ने भी चैप्टर पढ़ा डिमांड, सप्लाई। तो क्या हो क्या रहा है सप्लाई में? सप्लाई में क्या था? पॉजिटिव रिलेशनशिप था कि नहीं? प्राइस के साथ प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा। प्राइस बढ़ रहा है तुरंत वो भी सप्लाई कर रहे थे, मैं भी बढ़ूंगा, बढ़ गया, तो क्या हो गया? कोरिलेशन। क्या हो गया? कोरिलेशन। ऐसी डिमांड, प्राइस बढ़ा था, डिमांड कम हो रहा था, तो आदमी क्या करता? अरे यार प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या था? कोरिलेशन। वो खा रहे, वो बढ़कर मैं कम हो जाऊँगा। ऐसे ही आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेशन एंड कोसेशन। देखो सबसे, मैं कह रहा हूँ अभी तक का सबसे हार्ड टॉपिक है ये कोसेशन, अभी तक का। इसके पहले बहुत थे, अब इसके बाद आने वाले बहुत हैं, लेकिन ये हार्ड है अभी के लिए, ये एक बार में पल्ले पड़ता नहीं। मैं कोशिश यही करूँगा आप लोग से कि एक बार में समझा दूँ कोसेशन होता क्या है। तो मेरे भाई, मेरी प्रणाम, समझो। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लीफाई कोसेशन, ठीक है। दिस वाई इट इज़ द कमोडिटी सेड डेट कोरिलेशन डज नॉट टेल एनालिसिस अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कोसेशन मीन्स वन वेरिएबल कॉज अनदर इवेंट टू अकर, ठीक है। अब मुझे देखो, अपने भाई को देखो, और एक मिनट कैमरा थोड़ा सा उठा दिया जाए आप लोग का, जिससे आप लोग मुझे देखो। हाँ देखो भाई, कोसेशन क्या होता है? जब कोई कोरिलेशन होता है, मतलब एक दूसरे पर रिस्पॉन्स होता है, तो कोसेशन क्या होता है? एक वेरिएबल उसका कॉज होता है, उसके कारण, और एक होता है उसका रिस्पॉन्स या फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ। कॉज एंड इफेक्ट केस बनता है। अभी मैं साइकोलॉजी लिया हूँ, मुझे अच्छे से पता है कॉज एंड इफेक्ट केस, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। आप लोग को नहीं पता होगा, कुछ लोग पता होगा, तो मैं समझाता हूँ और अच्छे डीपली। जैसे कॉज का मतलब हुआ कि किस कारण से हुआ। जैसे एक एक्सीडेंट हो गया, मैंने बोला कि एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप हो गए एक्सीडेंट हुआ, कैसे हो गया एक्सीडेंट? बात है कैसे हुआ कि एक्सीडेंट? क्या प्लान एक्सीडेंट था, दुर्घटना टाइप का एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवा दिया, ऐसे। तो हमें ये पता चला कि एक्सीडेंट में उसका ब्रेक फेल होने के कारण एक्सीडेंट हो गया। तो अब इसके बाद आएगा, अच्छा ब्रेक फेल हुआ इसलिए एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल होने के बाद एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्रेक फेल हुआ, एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक फेल हुआ गाड़ी का, एक्सीडेंट हो गया। इसी क्या पता चला? हमारा ब्रेक फेल होना एक कॉज था, इफेक्ट क्या था उसका? एक्सीडेंट होना। ठीक, समझ गए आप लोग?
अब हम लोग पढ़ते हैं कॉसेशन और कोरिलेशन दोनों हैं क्या। कोरिलेशन तो हमने समझा कि अच्छा दोनों के बीच में चेंजेस होगा, एक रिस्पॉन्स करेगा दूसरा उसके चक्कर में रिस्पॉन्स करेगा रिस्पॉन्स, ठीक। अब देखते हैं दोनों के बीच में दोनों क्या करते हैं। सबसे पहली बात कोरिलेशन जो है ना, कोरिलेशन आपको बताता तो है कि क्या हो रहा है, क्या इसके चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये नहीं बताता कि कौन रिस्पॉन्स कर रहा है कौन कोरिलेट कर रहा है। मतलब ये नहीं बताता है कि कौन आपका कॉज था कौन इफेक्ट था। जैसे अब मैंने बोला कि सप्लाई बढ़ गई डिमांड घट गया, अब सप्लाई बढ़ गई डिमांड, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो इसलिए सप्लाई घट गई हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं कहूँ आपसे कि प्राइस बढ़ गया इसलिए सप्लाई बढ़ गई, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही इसलिए प्राइस बढ़ा दी गई हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता है, ये जो हमारा कोरिलेशन होता है ये नहीं बता पाता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन आपका कॉज है कौन इफेक्ट है, ये नहीं बता पाता है। तो इसके लिए अब हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसके 3 मेन रीजंस हैं, इसके 3 मेन रीजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कोरिलेशन कैसे होता है, जो हमें नहीं पता चल पाता। कोरिलेशन में ऐसे 3 क्या मेन कारण हैं जिससे हमें नहीं पता चलता है, क्या हमें नहीं पता चलता है। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, हमें पता नहीं चलता है कि तीसरे का हाथ है। 2 भाई लड़ाई कर रहे हैं, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 2 भाई लड़ाई कर रहे हैं, वो उसको मारा वो उसको मारा, अब ना उसे पता है ना उसे पता है ना देखने वालों को पता है कि तीसरे ने इसको को लड़ाया है, कि तीसरे का हाथ था। तो वैसे इसमें है इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, it is a possible that a high degree of correlation between the two variables may be due to the influence of the third variable not due to। भाई सब बुकिश लैंग्वेज मेरा पल्ले नहीं पड़ता ना, आपके पल्ले पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये था आपका प्राइस, ये था आपको सप्लाई। आप मान लेते हैं चावल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। चावल, एक किसान है उसे चावल उगाना है, तो हुआ क्या, मौसम बारिश का था, बारिश के मौसम में चावल बढ़िया होता है, सबको पता है, रबी क्रॉप पढ़े हैं सब लोग। तो रबी क्रॉप था, चावल बढ़िया उग रहा था, तो उसने ये देखा कि समय चावल बढ़िया उग रहा है, उसने चावल उगा दिया। अब चावल उगा दिया तो चावल की प्राइस बढ़ गई तो उसने चावल बेच दिया। तो अब इसके बीच में चावल उगने का मेन कारण क्या था, बारिश अच्छी हो रही इसलिए उसने चावल डाला। उसके मन में तो प्राइस था नहीं कि प्राइस बढ़ेगा इसलिए मैं चावल डालता हूँ, नहीं, उसके मन में क्या था, बारिश के कारण उसने चावल डाला कि हमें सप्लाई ज़्यादा करो। अब बात लास्ट में सब कुछ काट फूट के एनालाइज करने के बीच में क्या बात आई, इसे बोलते हैं कोरिलेशन एनालाइज। तो उसको ये पता चला कि सप्लाई ज़्यादा हो गया इसलिए प्राइस बढ़ गई, चावल की सप्लाई ज़्यादा हो गया इसलिए प्राइस बढ़ गई। लेकिन हमें पता चला ना कि बारिश हुई थी इसलिए उसने लगाया था चावल इसलिए सप्लाई बढ़ी, ये नहीं पता चला। यही हो गया आपका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। अब दूसरा कारण म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अब देखो भाई, अभी तक मैंने कहा ना कि 2 लोग हैं, एक इस पर कह रहा है कि मैं तुम्हारा पोल खोलूँगी, ये इसको कह रहा है, तो ये हमें नहीं पता चलता कि कौन किसका पोल खोला है कौन किसके कारण फंसा है। जैसे क्लास में कोई लड़का है दूसरा 2 दोस्त हैं, अब दोनों लोग जो हैं एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, बाद में हमने देखा कि अच्छा वो खड़ा हो गया तो वो भी खड़ा हो गया, दोनों बाहर खड़े हाथ खड़ा करें। तो अब हुआ क्या, अब जो हम एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा इस लड़के ने पहले, ये लड़का खड़ा हुआ, ये लड़का पहले खड़ा हुआ बाहर इसलिए इस दूसरे लड़के को फंसाया इसलिए ये भी आ गया। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है सर उसको छोड़ के उसी को खड़ा कर दें पहले, बाद में उसको खड़ा करें। तो इसके लिए एक ठो, अब भाई कौन सा एग्जाम्पल आप लोग बताओगे क्लास में मैडम को, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो, आप ये बताना कि डिमांड जो है बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, आपका प्राइस घट गया। क्या हो रहा है भाई? लाइव चल रहा है क्या भाई? नहीं।